दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर जिस इंसान को पूरी दुनिया मारा हुआ समझ रही हो वो अचानक अपने दुश्मन के सामने जिंदा आ खड़ा हो तो क्या होगा। और अगर उस दुश्मन ने खुद अपनी जुबान से अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हो तो। आज पति ब्रह्मचारी एपिसोड 328 की कहानी में कुछ ऐसा हाई होने वाला है। ये एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। क्योंकि आकाश को लग रहा है कि उसने सूरज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन असल में उसकी बर्बादी अब शुरू होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस फोन कॉल से। आकाश अपने कमरे में आराम से बैठा होता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। यूज लगता है कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। लेकिन उसे क्या पता कि फोन के दूसरी तरफ गुलाब सिंह नहीं बल्कि खुद सूरज मौजूद है। सूरज अपनी आवाज इतनी सफाई से बदलता है कि आकाश को जरा सा भी शक नहीं होता। यही से शुरू होता है वो खतरनाक खेल जो आकाश की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाला है। सूरज बहुत होशियारी से बात को आगे बढ़ता है। वो आकाश से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं कोई राज बाहर तो नहीं आया। आकाश फख्र से हंसने लगता है। उससे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। और फिर वो धीरे धीरे अपने दिल की बातें खुद ही उगलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब ईशा सिर्फ उसकी होगी। ये अल्फाज सुनते ही सूरज के दिल में आग लग जाती है, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू रखता है। क्योंकि उससे मालूम है कि गुस्से से नहीं, सबूत से जंग जीती जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। आकाश अपनी जीत के नशाई में इतना डूब चुका था कि उसने एक ऐसा सच बता दिया जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल देता है। आकाश कहता है कि ईशा कभी उसकी बीवी थी ही नहीं। दुनिया को जो दिखाया गया वो सिर्फ एक ड्रामा था। असल में ईशा ने शादी सूरज के साथ की थी और आज भी वो कानूनी तौर पर सूरज की पत्नी है। ये सच सुनते ही सूरज के पैरों टेल जमीन खिसक जाती है। सूरज को याद आता है वो हर लम्हा जब उसने ईशा को गलत समझा था। वो हर आंसू याद आता है जो ईशा ने उसकी नफरत की वजह से बहाया था। अब उसे एहसास होता है कि ईशा ने कभी उससे धोखा नहीं दिया। वो खुद भी आकाश की साजिश का शिकार बनी हुई थी। एक तरफ सूरज के दिल में ईशा के लिए मोहब्बत और बढ़ जाती है और दूसरी तरफ आकाश के लिए नफरत और गहरी हो जाती है। मगर कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सूरज एक और सवाल करता है। वो पूछता है, सूरज की मौत का क्या हुआ? क्या कोई सबूत बचा है? आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वो बात कह देता है जिसका सूरज को इंतजार था। आकाश कबूल करता है कि सूरज की गाड़ी में बॉम्ब लगवाने वाला भी वही था। उसने ही सूरज की मौत का पूरा प्लान बनाया था। और अगर बॉम्ब ब्लास्ट में सूरज बाक भी जाता तो वो किसी और तरीके से उससे मारवा देता। ये बात सुनते ही सूरज के अंदर सालों का दर्द फट पड़ता है। जिस इंसान को वो अपना समझता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन सूरज अब भी जल्दबाजी नहीं करता। वो पूरी बात रिकॉर्ड करता है। क्योंकि अब उसके पास आकाश के खिलाफ सिर्फ शक नहीं बल्कि मजबूत सबूत मौजूद है। कॉल खत्म होती है और आकाश अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। उससे लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ईशा के साथ अपनी शादी के सपने देखने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस सूरज को वो मारा हुआ समझ रहा है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सूरज एक बड़ा फैसला करता है। अब वो छुप कर बैठने वाला नहीं।
अब वो सच को दुनिया के सामने लाएगा। अब वो ईशा को इंसाफ दिलाएगा। और सबसे जरूरी बात, अब वो आकाश को उसके गुनाहों की सजा दिलाएगा। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है। फार्म हाउस के बाहर सिक्योरिटी लगी हुई है। आकाश को लगता है कि वो महफूज है। लेकिन जब इंसान के साथ सच और इंसाफ हो तो उससे रोकना मुश्किल हो जाता है। सूरज पूरी प्लानिंग के साथ फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता। और फिर आता है वो सीन जिसका इंतजार हर व्यूअर कर रहा था। हॉल का दरवाजा खुलता है। आकाश सामने देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है सूरज, जिंदा सूरज। आकाश की आंखें फट जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे मुमकिन है। जिस आदमी को वो मारा हुआ समझ रहा था, वो उसके सामने खड़ा है। यही से कहानी एक नए मोड़ पार पहुंच जाती है। सूरज धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो आकाश से पूछता है, क्यों किया तूने ये सब? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? क्यों रुलाया ईशा को? क्यों तोड़ा मेरे परिवार को? आकाश पहले बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब सूरज रिकॉर्डिंग सुनाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। उसका पूरा सच सामने आ चुका होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईशा भी वहां पहुंच जाती है और अपने कानून से सब कुछ सुन लेती है। ईशा के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वो गुस्से में आकाश को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। आकाश अचानक अपनी बंदूक निकाल लेता है और ईशा को ढाल बना लेता है। हॉल का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। सूरज और ईशा की जिंदगी फिर से खतरे में आ जाती है। और यही पार मेकर्स व्यूअर्स को एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर दे देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सूरज ईशा को बचा पाएगा? क्या आकाश अपने गुनाहों की सजा पाएगा? क्या सूरज और ईशा की मोहब्बत फिर से एक हो पाएगी? या कहानी में अभी कोई और बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आकाश का अंजाम क्या होना चाहिए।